ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मान लेते हैं ये ग्राफ है। इस पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं, ये ए पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट के अलोंग जो पॉइंट है ये कर्व पे, ये मान लेते हैं ये है पी है। हम इस पी पॉइंट पर क्या चाहते हैं, स्लोप ज्ञात करें। कैसे स्लोप निकालते हैं सो देखिए। एक स्लोप होता है बाईं तरफ से जाके निकालना और एक स्लोप होता है दाईं तरफ से जाके निकालना। जब बाईं तरफ से जाके स्लोप निकालने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हम एक आपको ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं। वो ट्रायंगल कैसा होता है सो देखिए। इस ए पॉइंट से एच इंटरवल पहले, इस ए पॉइंट से एच इंटरवल पहले एक पॉइंट हम ले रहे हैं। ये पॉइंट है आपको ए माइनस एच का। ए पॉइंट से एच इंटरवल पहले एक पॉइंट ले रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम ए माइनस एच कहेंगे। ए माइनस एच के जो अलोंग पॉइंट कर्व पे है, ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू है। तो इस पी को हम क्यू से मिलाते हैं और क्यू से क्या करेंगे, एक लंब डाल देते हैं इस तरीक़ा से क्यू एम। ये क्यू एम जो लंब है ये आप समझिए इस रेखा पर डाले हैं। ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है। तो समझिए क्यू एम जो लंब है वो हम पी बी पर डाल दिए हैं। क्यू एम जो लंब है ये पी बी हम डाले हैं। ये अगर आपका ओरिजिन ऑफ रेफरेंस है ओ, तो समझिए ओ से लेकर के बी तक का दूरी कितना, ये ओ बी है ए। ओ से बी तक कितना है ए। ओ से ए तक कितना होगा, ओ ए जो है ये होगा ए माइनस एच। ओ से ए तक का दूरी कितना, ए माइनस एच। और ये ए से बी तक का दूरी जो आप देखते हैं ए बी, ये है एच। और ये जितना बड़ा एच उतना ही बड़ा ये क्यू एम होगा। यानी क्यू एम जो है, ये जो लंब डाले हैं, ये क्यू एम आपको ए बी के बराबर होगा। अब देखिए ए पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स नियामक हुआ। अगर ये ए पॉइंट इसमें एक्स के जगह पर डाल दें तो y बराबर एफ ए होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आप देख रहे हैं पी बी, ये पी बी निकालने का तरीका है कि b का जो x नियामक है वो इस फंक्शन में डाल दीजिए, यानी एफ ए हो जाएगा। यानी पी बी जो है वो, ये पी बी वो आपको एफ ए होगा। अब ये ए पॉइंट का नियामक यदि हम इसमें x के जगह पे डालें तो y जो ये क्यू ए आप देख रहे हैं, ये क्यू ए आपको मिलेगा, ये आपको होगा एफ ए माइनस एच। क्योंकि ये ए माइनस एच इसमें डालेंगे x के जगह पर, तब ना y मिलेगा एफ ए माइनस एच। तो वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया क्यू ए। और ये जो आप क्यू ए देख रहे हैं वो किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर होगा। यानी ये एम बी के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम पी एम निकालना चाहें, अगर हम पी एम निकालना चाहें तो ये पी एम कैसे निकालेंगे, तो पूरा जो देख रहे हैं पी बी, उसमें से अगर हम एम बी घटा लें, अगर पी बी पूरा जो पी बी है उसमें से एम बी अगर घटा लें तो पी एम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरा जो पी बी आप देख रहे हैं ये पूरा पी बी आपको है एफ ए, तो ये हो गया एफ ए। और एम बी जो आप देख रहे हैं ये एम बी, ये है एफ ए माइनस एच, तो ये हो गया एफ ए माइनस एच। तो ये आपको पी एम निकल गया। क्यू एम आप पहले ही जान चुके हैं कि एच है। ये जो एंगल है इस एंगल को मानते हैं थीटा। और अगर इस पी क्यू को हम आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए यह एक्स एक्सिस के साथ इस टी पॉइंट पर ये मिलता है। तो अगर ये थीटा कोण है तो ये कोण कितना बड़ा होगा, ये भी थीटा होगा, संगत कोण। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू एम
पी क्यू एम ये बराबर होगा एंगल पी टी बी के, पी टी बी के, और ये दोनों होगा थीटा, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। पी क्यू एम ये बराबर होगा पी टी बी के, ये दोनों कोण सेम होगा, इसको थीटा माने हैं। सेम क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ रहे हैं? इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम टेन थीटा निकालते हैं। पी क्यू एम में, इन ट्रायंगल पी क्यू एम टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी कि पी एम बटा क्यू एम हो जाएगा। पी एम का वैल्यू कितना है? तो पी एम का वैल्यू निकाले हैं एफ ए माइनस एच है, और क्यू एम कितना है? तो क्यू एम है एच, तो ये हो गया एच। तो ये जो टेन थीटा निकला है ये आपको इस पी क्यू का स्लोप हो गया। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर आप सोचें तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाता है कि कोई भी रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाती है, जैसे ये जो रेखा है पीटी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो इस थीटा का जो टेन होगा, टेंजेंट, वही इस पीटी का आपको स्लोप हो जाएगा। तो ये जो टेन थीटा निकला है, ये टेन थीटा आपको पी क्यू का ढाल हो जाएगा, यानी कि पी क्यू का जो ढाल है, जिसको स्लोप बोलते हैं, ये आपको एफ ए माइनस एच बाई एच है। जो टेन थीटा का मान निकला है ये एक्चुअल में इस पी क्यू का क्या है? स्लोप है, पी क्यू का ढाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब क्या है मामला यहाँ पे कि अगर ये क्यू पॉइंट इस पी के तरफ चलना शुरू कर दे, मान लीजिए क्यू पॉइंट धीरे धीरे पी पॉइंट के तरफ जाना शुरू कर दे, तो जब क्यू पॉइंट पी के तरफ जाना शुरू कर देगा तो ये जो गैपिंग है देख रहे हैं एच का, ये एच का गैपिंग क्या होगा? कम होने लगेगा। क्योंकि मान लीजिए आप क्यू यहाँ पे हैं, आप एक टाइम में यहाँ आ गए, तो जब यहाँ आए हैं तो यहाँ से आप लंब डालिएगा, तो लंब डालिएगा तो ये क्या होगा? जो एच इंटरवल इतना देख रहे हैं वो एच कम के यहाँ इतना हो जाएगा। आप क्यू पॉइंट को और आगे लेके चले गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ से जब लंब डालेंगे इस तरीक़ा से तो क्या होगा? एच का गैपिंग और कम जाएगा। यानी इस क्यू पॉइंट को आप जितना पी के समीप ले जाएंगे ये एच उतना ही कमते चला जाएगा। जब ये क्यू पॉइंट पी के बहुत समीप चल जाएगा तो ये जो पी क्यू आप सेकेंड देख रहे हैं, ये पी क्यू में, पी क्यू को बोलते हैं छेदक रेखा। पी क्यू को क्या बोलते हैं? पी क्यू को बोलते हैं छेदक रेखा, जिसको कि सेकेंड भी कहा जाता है। सेकेंड बोलते हैं छेदक रेखा, क्योंकि दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, इसलिए इसका नामकरण किया गया है छेदक रेखा करके, सेकेंड करके। अब जब यह क्यू पॉइंट जो है पी के तरफ जाना शुरू कर देगा, तो क्यू पॉइंट जब पी के तरफ जाना शुरू कर देगा और बहुत नज़दीक पहुंच जाएगा, तो उस समय जो ये छेदक रेखा है वो पी पॉइंट पर का स्पर्श रेखा हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। जब क्यू पॉइंट पी के बहुत नज़दीक पहुंच जाएगा तो उस समय ये जो छेदक रेखा आप देखते हैं, ये छेदक रेखा धीरे 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 इस तरह से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जा रहा है ना ऊपर, और एक टाइम में क्या होगा? ये पी पॉइंट पर का स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो स्पर्श रेखा जो है वो है आपका ये। जिस समय ये क्यू पॉइंट पी के बहुत समीप पहुंच जाएगा, उस समय पी पॉइंट पर का जो स्पर्श रेखा होगा ये मान लीजिए आपको ये है पी आर है, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है पी आर। तो इस समय इसका जो एंगल होगा उस एंगल को हम मानते हैं साई है। यानी जब क्यू पॉइंट पी के बहुत समीप पहुंच जाएगा तो ये जो पी क्यू छेदक रेखा है ये पी पॉइंट पर का स्पर्श रेखा हो जाएगा। यानी ये जो थीटा एंगल है
ये थीटा एंगल क्या बन जाएगा उस समय, साई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो जिस समय ये थीटा साई बनेगा तो उस समय जो इस पी आर का जो स्लोप होगा उसी स्लोप को हम बोलते हैं LHD। क्या बोलते हैं, LHD। LHD का ये मतलब होता है कि बाईं तरफ से जो अप्रोच कर रहा है टेंजेंट, वो टेंजेंट जब P पॉइंट पर का टेंजेंट हो जाएगा तो उस समय उसका स्लोप क्या होगा वही LHD बताता है। तो इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है, जितना चीज़ हम बोले हैं इसको लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। आप लोग डायग्राम बनाइए स्थिर से और फिर आप लोगों को भी लिखना है। तो जब ये Q पॉइंट P के बहुत समीप पहुंचेगा तो उस समय जब P पॉइंट Q पॉइंट P के बहुत समीप पहुंच जाएगा तो H जो इंटरवल है वो भी जीरो हो जाएगा, ये H गैपिंग आपका जीरो हो जाएगा। और उस समय ये जो थीटा है, यानी ये थीटा जो एंगल है PQ का जो स्लोप निकाले थे, यही ना थीटा एंगल था, ये थीटा एंगल भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये साई हो जाएगा, यानी थीटा जो है वो उस समय साई बन जाएगा। तो छेदक रेखा PQ जो है उस समय पॉइंट P पर का क्या बन जाएगा, स्पर्श रेखा बन जाता है। जब Q पॉइंट P के समीप पहुंच जाएगा तो ये छेदक रेखा जो है वो P पॉइंट पर का स्पर्श रेखा बन जाएगा। और जब स्पर्श रेखा बनेगा तो उसी का जो स्लोप होता है वो LHD कहलाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी PQ का स्लोप कब, जबकि Q पॉइंट P के पास पहुंच जाए। तो जब Q पॉइंट P के पास पहुंचेगा तो ये PQ जो है वो P पॉइंट पर का क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। यानी कि टेन थीटा का जो वैल्यू है, या इसको ऐसे लिखिए, टेन थीटा का जो मान है जब थीटा साई बन जाएगा तो वही आपको LHD कहलाता है। इसको नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए, जब टेन थीटा का मान आपको यहाँ पर रखने का नौबत आएगा और लिमिट थीटा टेंस कहाँ कर रहा है, थीटा जा रहा है साई के तरफ, तो थीटा जब साई के तरफ जा रहा है तो H का वैल्यू कहाँ जाएगा, जीरो के तरफ। तो इसके बाद आपको लिखना है वैल्यू LHD का कि लिमिट H टेंस टू जीरो, और आपको टेन थीटा का वैल्यू पीछे निकाले हैं आप FA माइनस H बाई H। थोड़ा सा इसको हम चाहते हैं फॉर्मुलाइज करें, तो कैसे लिखते हैं सो देखिए। ऊपर से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और नीचे में आपको H है ही। इस माइनस को अगर यहाँ से हम हटाएं तो ये माइनस नीचे आ जाएगा,
एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला है यही LHD का फॉर्मूला होता है। तो LHD का फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये आपको LHD का फॉर्मूला होता है। इसी तरीक़ा से जब आप इसके दाईं तरफ ट्रायंगल बना करके वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से आपको RHD मिलता है। तो यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार जब RHD निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच होता है। याद रखना है LHD के फॉर्मूला में एफ ए माइनस एच होगा तो माइनस एच होगा तो नीचे भी माइनस एच, RHD में एफ ए प्लस एच होगा तो प्लस एच होगा तो नीचे भी प्लस एच, माइनस एफ ए दोनों में होता है। तो ये LHD का फॉर्मूला और ये RHD का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका काफ़ी यूज हम लोग करते हैं। कुछ पॉइंट आपको लिखा दे रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट है कि मान लीजिए LHD RHD के बराबर हो जाए और ये वैल्यू आपको K है। LHD RHD आप निकाले हैं वो बराबर है और वो वैल्यू है मान लेते हैं K। ये LHD भी निकालें ये भी K आया, RHD निकाले ये भी K आया। LHD जो है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, RHD जो है इसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। दोनों का फॉर्मूला पीछे बता दिए। तो अगर LHD आप निकाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले वो भी K आ जाए, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले वो भी K आ जाए। अगर ये दोनों बराबर है तो यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होता है, एवं डिफरेंशिएबल जब होगा तो f डैश a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और वो वैल्यू भी K ही होगा। यही f डैश a जो है dy बाई dx होता है। यही f डैश a जो है वो dy बाई ds बन जाता है। बाद में जो हम लोग बोलते हैं DC निकालें, तो DC निकालें मतलब dy बाई dx निकालें, वो dy बाई dx ही ये f डैश a होता है। और यही f डैश a क्या है, LHD RHD का वैल्यू होता है। LHD यदि RHD के बराबर न हो, LHD यदि RHD के बराबर न हो तो यह फंक्शन पॉइंट x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, एवं इस स्थिति में f डैश a जो है वो संभव नहीं होगा, जिसको डज नॉट एग्जिस्ट भी हम लोग लिखते हैं। तो f डैश a निकलेगा यदि वो डिफरेंशिएबल हो, यानी LHD RHD बराबर हो। यदि LHD RHD बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा और उसका DC निकाल पाना संभव नहीं होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका एक ठो, fx मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 है और एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। समझ रहे हैं? 2 पर हमें LHD का फॉर्मूला लगाना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच होगा। LHD में माइनस एच तो नीचे माइनस एच होगा,
तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2 माइनस एच जब x के जगह पे जाएगा तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। f2, तो ये 2 भी यहीं x के जगह पे जाएगा तो 4 प्लस 1 होगा, और नीचे में तो माइनस एच है ही। तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बगल में प्लस 1 है ही, और ये -4 माइनस 1 होगा, और नीचे में आपको माइनस एच है। तो ये -4 इस +4 से -1 प्लस 1 से कट जाएगा। अगर यहाँ से माइनस एच कॉमन लें ऊपर से तो -4h से माइनस एच निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4, और एच स्क्वायर से अगर माइनस एच निकल जाएगा तो माइनस एच बचेगा, और नीचे में है माइनस एच। तो ये दोनों अगर इससे कैंसिल हो जाए तो इसका लिमिट्स अगर लीजिएगा h का वैल्यू 0 करके तो यहाँ 4 बचेगा। तो ये LHD का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको RHD निकालना है। RHD का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H माइनस FA बाई प्लस H। ए का काम कौन करेगा, 2 न कर रहा है, तो यहाँ पर F2 प्लस H माइनस F2 बाई प्लस H होगा। सबका वैल्यू डालिए, जैसे ये 2 प्लस H कहाँ जाएगा, उसमें x के जगह पर जाएगा, तो ये आपको होगा 2 प्लस H का स्क्वायर, बगल में तो प्लस 1 है ही, माइनस F2, तो ये 2 भी जाएगा उसी में, तो 4 प्लस 1 होगा, और नीचे में तो आपको प्लस H है ही। अगर इसको भी फार्मूला पर ब्रेक करें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बगल में प्लस 1 है, -4 माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, नीचे h रहेगा, ये -4 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो अगर यहाँ ऊपर से h कॉमन लें तो यहाँ 4 प्लस h बचेगा, ये h निकल गया तो 4 बचेगा, h स्क्वायर से h निकल गया तो 1 2h बचेगा, और नीचे में तो आपको h है ही। तो ये अगर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस h, और लिमिट्स लेने का मतलब हुआ कि h का वैल्यू अगर 0 कर दें तो वैल्यू बचेगा 4। देखिए LHD का वैल्यू 4 और RHD का वैल्यू भी 4, तो लिखेंगे कि LHD और RHD बराबर है, और इस दोनों का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पर 4 ना निकाले हैं, तो चूंकि LHD RHD बराबर है इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, मतलब अवकल होगा। एवं अगर f'2 पूछे आपसे क्या है तो आपको बोलना है वो 4 होगा। f'2 कितना होगा, LHD RHD का जो वैल्यू आपको मिलता है वही वैल्यू आपको f' कहलाता है, और इसी को बाद में dy/dx के नाम से हम जानेंगे।